हेलो स्टूडेंट, देखिए आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, टॉपिक नहीं कवर करते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे जब तार की लंबाई को खींच के बढ़ाई जाती है, मोटाई बढ़ाई जाती है, रेडियस कम ज़्यादा किया जाता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है, देखिए बोल रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो तरीके से हम क्वेश्चन कराएंगे, एक फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होगा वो, और एक ये बता देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो आपके सामने आ गया है, हम एक चीज़ जो समझा रहे हैं उसे समझ लीजिए पहले। जैसे अगर तार को खींच कर बढ़ाया जाता है, मतलब आपने लंबाई में परिवर्तन किया है, खींच कर बढ़ाया जाता है, मतलब तार की लंबाई में हम परिवर्तन करते हैं। तो उस टाइम की बात करें तो आप लिखेंगे यहाँ पर आर डैश इज इक्वल्स टू एल डैश अपॉन एल का स्क्वायर इंटू पहले वाला आर, आपका ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन अगर बोला जाए रेडियस के बारे में कि इसकी मोटाई घटाई या बढ़ाई जाती है, तो अगर आपको देता है मोटाई के बारे में कि मोटाई घटाई या बढ़ाई जाती है, देखिए बढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है वो देखिए, जैसे हमने बोला कि मोटाई घटाई या बढ़ाई जाती है, उस टाइम के अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा आर डैश, वो आपका होगा आर बटे में आर डैश होल की पावर 4 इंटू पहले वाला आर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो हम फॉर्मूले पे भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मूले पे करें तो जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है कि शुरुआत में इसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, यानी कि आर की वैल्यू कितनी है, 8 ओम, ठीक है। अच्छा ये कब है, जब लंबाई आपकी एल है। यहाँ बोल रहा है कि लंबाई दोगुना कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जब लेंथ को 2 टाइम करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस देखें आर डैश, तो फॉर्मूला क्या है एल डैश, और एल डैश की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे 2L के, तो यहाँ पर लिखेंगे 2L बटे में आपका L, तो ये तो L है कि पावर 2 इंटू आर, और R की वैल्यू कितनी है 8, तो लेकिन L से L कैंसिल हो गया, 2 की पावर कितना होगा 4, और ये 8 है, तो ओवरऑल कितना आएगा 32 ओम। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा समझिए, दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि मान लीजिए एक तार ये था, दूसरा तार ये हो गया, इस तार की लंबाई L है, इसकी रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता रो है, इसका रेडियस की एरिया की बात करें A है, रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं R, और R बराबर कितना है 8 ओम। यहाँ पर लंबाई यानी L डैश कर देते हैं और इसकी वैल्यू 2L के बराबर है। अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो रो है, एरिया की बात करें तो A डैश हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा R डैश, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R डैश, ठीक है। अब यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो रेजिस्टेंस आएगा R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। यहाँ की अगर बात करें तो आएगा R डैश इज इक्वल्स टू रो L डैश अपॉन A डैश। बट आपको एक चीज़ पता है यहाँ पर कि R डैश बराबर आपको रो L की वैल्यू कितनी है 2L है, लेकिन एरिया के बारे में हमको पता नहीं है, ठीक है। एरिया अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, क्या हम इसको 8 ओम लिख सकते हैं? बिल्कुल, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए, जब एरिया कैलकुलेट करना हो ना तो हम वॉल्यूम का सहारा लेते हैं, आयतन का। तो आपको पता है कि दोनों तार का वॉल्यूम क्या होगा, सेम, तो हम बोलेंगे कि वॉल्यूम दोनों का होगा सेम। अगर दोनों का वॉल्यूम यानी कि आयतन सेम हुआ तो यहाँ का आयतन क्या आएगा, एरिया गुणे लंबाई, यहाँ का आयतन क्या आएगा A डैश लंबाई, लंबाई कितनी है 2L, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2L, ठीक है। L से L कैंसिल हो गया,
अगर a डैश की बात करें तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि a/2 आ जाएगा। तो इस a डैश को उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आप रखेंगे r डैश इज इक्वल्स टू रो, l की जगह 2l, एरिया a डैश की जगह रखेंगे a/2, तो a/2 में से आप बोल सकते हैं रो इंटू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2l इंटू 2/a आपका आ गया। इसे आप लिख सकते हैं 4 रो l/a, आप ये लिख सकते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मानिए। अब जब इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हम डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम लिखेंगे सेकेंड अपॉन फर्स्ट। जब सेकेंड अपॉन फर्स्ट हम करेंगे तो r डैश बटे में r इज इक्वल्स टू, अब r डैश की वैल्यू कितनी है 4 टाइम रो l/a अपॉन में r की वैल्यू देखिए कितना दिया गया है, कहाँ गया ये रो l/a, तो रो l/a आप ये लिखेंगे। आप देखेंगे कि ये सब क्या हो जाएगा आपस में कैंसल, तो 4 बटे में 1, तो r डैश बटे में r बराबर कितना आ गया 4, तो r डैश की वैल्यू कितनी आ गई 4r आ गया, और 4r की वैल्यू कितनी है 8, तो कितना आ जाएगा 32 ओम। आप दोनों मेथड से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम इसको भूल जाते हैं, जब इसको भूल जाएं तो इसकी हेल्प लें, बट आपको कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी आनी चाहिए, तब भी जाके क्वेश्चन संभाल पाएंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारा हमारे बुक में दिया गया है, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार A तथा B के लिए A तथा B लिए जाते हैं। तार A का व्यास तार B के व्यास का आधा है। यदि तार A का प्रतिरोध 24 ओम हो तो तार B का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखा है कि तार A का व्यास तार B के व्यास का आधा है, मतलब A जो है A का व्यास वो B के व्यास का आधा है, हमारा ये है। ठीक है, क्वेश्चन आप बोर्ड के ऊपर देख लीजिए, 2 तार दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, हम पहले ना ये फर्स्ट वायर है, ये सेकेंड वायर है। सेकेंड वायर के बारे में बात करते हैं। तार की लेंथ L है। तार के अगर रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता की बात करें तो रो है। अगर हम इसकी बात करें रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, और इसका व्यास हम मान लेते हैं D। व्यास का मतलब डायामीटर, डायामीटर हम इसका मान लेते हैं D। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, तार ये बोल रहा है ना कि इसका व्यास ना इसके व्यास का आधा है, तो अगर हम इसके व्यास की बात करें तो इसका व्यास जो होगा वो इसके व्यास का आधा यानी कि D/2 हो जाएगा, है ना। अगर हम इसके तार की लेंथ की बात करें तो L डैश हो जाएगा। रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता की बात करें तो रो रहेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करें तो ये R डैश। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ अलग अलग है ना, केवल एक ही चीज़ रहेगा सेम, वो होगी प्रतिरोधकता। अब आगे की कहानी सुनिए। आगे की कहानी में ये है आपका कि जो R डैश आपको मिलेगा, अच्छा इसके पहले एक काम करते हैं, दोनों का रेडियस निकाल लेते हैं। इसको हम बोल देते हैं R, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, जैसे इसको D लिया गया है तो इसको D डैश ले लेते हैं। तो D डैश की वैल्यू कितनी है D/2। रेडियस की बात करें तो क्या D/2 होगा, रेडियस यानी त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करें तो इसका रेडियस यानी R डैश आएगा, वो D डैश का आधा यानी कि D/2 का आपका आधा आएगा, और इसको हम बोलेंगे D/4। तो इसको हम क्या बोलेंगे D/4। तो अगर हम इसके रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना होगा D/4, पहले का रेडियस कितना होगा D/2, आपका इतना होगा। ठीक है, अब आगे की कहानी हम यहाँ पर समझते हैं। आप एक काम करिए, आपको पता है कि पहला रेजिस्टेंस जो है इसका रेजिस्टेंस यानी कि R डैश, ये आपको दे रखा है। यहाँ पर एक चीज़ देखें,
बोल रहा है कि यदि तार ए का प्रतिरोध, हाँ इसकी वैल्यू दे रखी है आर डैश की वैल्यू, और ये आपकी दे रखी है 24 ओम, ये 24 ओम दे रखा है। आगे आंसर देखिए, आंसर किस तरीके से होगा। आप ना कैसे भी ले सकते हैं, इसको ऊपर करिए या इसको ऊपर करिए, दोनों में से किसी को कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो R इज इक्वल्स टू, अब क्या आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू, हम बोलते हैं यहाँ पर इसमें कि पहले वाला और ये कौन है, बाद वाला। अगर आप इसको ले रहे हैं यहाँ पर तो ये पहले वाला और ये कौन आएगा, बाद, ये कौन आएगा, बाद वाला। तो देखिए आप देखेंगे कि ये आपका पहले वाला है और ये आपका बाद वाला है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं कि पहले वाला जैसे R डैश, बाद वाला क्या है, ये रहा। तो R इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे R, तो पहले वाला ना, तो पहले वाला रेजिस्टेंस कितना है, D/4, तो आपको लिखना पड़ेगा D/4। बाद वाला रेजिस्टेंस कितना है, बाद वाला, तो बाद वाला रेडियस कितना है, त्रिज्या, D/2, तो आप ये लिखेंगे D/2 की पावर आएगी 4 और इंटू R डैश, इंटू R डैश का मतलब आपने ये लिया है, ठीक है। बस क्वेश्चन को समझना है। अच्छा ये देखिए D/4, D/2, आप एक काम करिए, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये पलट के आपका ऊपर चला जाएगा, तो 2D बटे में 4D आपका बनेगा, होल की पावर 4। R डैश की वैल्यू है आपकी 24, R डैश की वैल्यू 24। R इज इक्वल्स टू, D से D गया, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 1 बटे में 16 गुणे 24, जब काटेंगे तो आएगा 1.5 ओम। यानी कि आप कहेंगे कि ये बाद वाला जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कितना होगा, 1.5 ओम के बराबर, 1.5 ओम के बराबर। बात समझ में आ रही है। इसका दूसरा मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, हम आधा समझा दे रहे हैं, आधा आप करेंगे, ठीक है। आधा खुद कर लीजिएगा, इसे आप कॉपी कर लीजिए। चलिए अब जो समझा रहे हैं उसको समझिएगा। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि इस रेजिस्टेंस की बात करें तो R डैश इक्वल्स टू रो, इसकी लेंथ कितनी है L डैश, एरिया कितना मानेंगे A डैश, ठीक है। आप मान लीजिए अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो R इज इक्वल्स टू रो, लेंथ L है, एरिया A है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसके एरिया की बात करें तो A डैश बराबर आएगा पाई, R की वैल्यू कितनी है, D/4, तो आप लिखेंगे D/4 का स्क्वायर, आप ये लिखेंगे। यहाँ से जो एरिया आएगा वो आएगा पाई, R की वैल्यू कितनी है, D/2, तो D/2 का स्क्वायर आपका ये आ गया। ये आपका आएगा पाई D स्क्वायर बटे में 16, ये आपका A जो आएगा वो आएगा पाई D स्क्वायर बटे में 4, आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों जगह आपने देखा एरिया, तो एरिया तो आपको मिल गया। अब देखिए ये हम मेथड 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये मेथड 2 आपके लिए है। अब कैसे आप देखेंगे तो अच्छा ये बताइए हमको क्या नहीं दिया है, हमको L की वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर L डैश है या यहाँ पर L है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका L डैश होगा, यहाँ पर L डैश की वैल्यू हमको पता नहीं है। तो L डैश की वैल्यू नहीं पता है तो आप इसको रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, अगर V1 बराबर क्या होगा आपका V2, V1 का मतलब आप लिखेंगे यहाँ पर एरिया इंटू लेंथ, एरिया कितना है A डैश, लेंथ कितनी है L डैश, एरिया A लेंथ L, यहाँ से आप लंबाई का रेशियो निकाल दीजिए। आप ऐसा कर दीजिए कि L डैश अपॉन L या L अपॉन L डैश इज इक्वल्स टू, अगर इसको यहाँ भेजेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, यानी A डैश बटे में A, आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप चाहें तो इस वैल्यू को उठा के इधर पुट कर देंगे। मतलब ये होता है ना कि जैसे यहाँ सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, तो सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। जब डेरिवेशन आपने देखा था तो डेरिवेशन के टाइम ही हम इस चीज़ को किए थे, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए, अगर होगा तो आप एक बार डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। रोशनी छोड़ो।
हाँ जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे देखिए दिया गया है कि समान लंबाई के तांबे के दो तारों के व्यासों का अनुपात 1:2 है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए समान लंबाई के दो तार हैं, जैसे एक वायर आपका ये रहा, दूसरा वायर आपका ये रहा, ठीक है। लंबाई समान है, ये L है, इसकी भी लंबाई आपकी L है। अगर हम इसकी प्रतिरोधकता की बात करें तो रो है, इसकी भी प्रतिरोधकता रो है, ठीक है। अब यहाँ पर व्यास के बारे में बात किया है कि व्यास का अनुपात, यानी कि दो तार हैं, अगर इसका व्यास हम D1 मान लें और इसका व्यास D2 मान लें, तो देखिए व्यास का अनुपात बोला है, यानी कि D1 अनुपाते D2, ये आपका दिया है 1:2, 1:2 ये आपका दिया है। तो प्रतिरोधों का अनुपात पूछ रहा है कि प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अगर हम इसका रेजिस्टेंस R1 मान लें, इसका रेजिस्टेंस हम R2 मान लें, या R' मान लीजिए, जो मन करे वो मान लीजिए, R2 मान लें, तो अब यही चीज़ अपने को बताना है, ठीक है। चलिए हम R1 की बात करते हैं या R की बात करते हैं। R = क्या होता है, रो L/A, ठीक है। नॉर्मल कोई तार है जिसका रेडियस R है या डायामीटर D है, तो उसके लिए हम R की बात करते हैं। अच्छा पहले एरिया, अगर एक तार जिसका डायामीटर D है तो इसका एरिया क्या, अच्छा पहले रेडियस बताइए, रेडियस क्या होगा, D/2, यानी कि अगर हम एरिया की बात करें तो ये आएगा पाई D/2 का स्क्वायर सॉरी, यानी कि पाई D²/4 आपका ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, एरिया तो ये आ गया, यहाँ उठा के रखिए, कुछ चीज़ हम यहाँ पर समझाना चाहते हैं उसको समझिए। L/, यहाँ लिखेंगे एरिया की जगह पाई D²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, आप देखेंगे रो, ये 4 ऊपर गया ना, तो 4 टाइम रो L/पाई D का स्क्वायर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि आपका 4 एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, ठीक है। अगर रो की बात करें तो रो भी एक कांस्टेंट है, लंबाई की बात करें तो ये भी एक कांस्टेंट है, अगर पाई की बात करें तो ये भी एक कांस्टेंट है। थोड़ा क्वेश्चन का तरीका हम अलग तरीके से इसको समझा रहे हैं, डायरेक्टली समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन डी आप देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट नहीं है, दोनों तार का डी यानी कि व्यास अलग अलग है। अब हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस यानी कि आर के बारे में। आप देखेंगे कि ये सभी के सभी डेटा क्या हैं, कांस्टेंट हैं, यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d², आप ये बोलेंगे, है ना। अब रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा है, डायामीटर का रेशियो दिया है, तो इसको लिखने का एक तरीका होता है कि आप बोलें अगर R1/R2, तो इसे आप लिखेंगे, अच्छा इसका डायामीटर, ये डायामीटर के फॉर्म में, डायामीटर कितना है D1, तो आप लिखेंगे जैसे R1 के लिए 1/D1 का स्क्वायर, आप ये लिखेंगे, अपॉन R2 के लिए 1 क्या लिखेंगे, D2, तो 1/D2, और ये लिखेंगे D2 का स्क्वायर, आप ये लिखेंगे, बीच का बीच में गुणा और नीचे का ऊपर गुणा होगा, यानी कि D2 बटे में D2 का स्क्वायर बटे में D1 का स्क्वायर, आप ये बोलेंगे, यानी लिख सकते हैं D2 बटे में D1 का स्क्वायर, आप ये बोल सकते हैं। ज़रा इधर आइए, आप बोलेंगे यहाँ पर कि R1 बटे में R2, तो R1 बटे में R2 क्या आएगा, आप लिख दिए हैं वहाँ पर कि D2/D1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर दिया क्या है वो देखिए, D1 बटे में D2 दिया है, तो अगर दोनों को पलटें तो D2 अगर बटे में D1 करें तो 2/1 आएगा, यानी कि 2:1 आ जाएगा, यानी कि D1 बटे में D2 को, सॉरी D2 बटे में D1 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2/1 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 4/1, यानी कि R1 और R2 का जो अनुपात होगा 4:1 होगा, और यही आपका आंसर है, ठीक।
यहाँ पर ये आपका आंसर आएगा और आंसर है 4:1। ठीक है, देखिए जब इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन हैं, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे जाएगा, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को आप देखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड स्क्रीन पे हम कुछ क्वेश्चन डाल देंगे और थोड़ी देर तक वीडियो रोक लीजिएगा, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा, फिर उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ जी, एक काम करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस आपको बोल रहे हैं, इन क्वेश्चन को आप कॉपी करिए और जो बोर्ड स्क्रीन पे है और उसे आप सॉल्व करिए, इसका आंसर हम साथ में लिख दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर एक बार मिला लीजिए। देखिए इसका आंसर है आपका 200 ओम, 200 ओम इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए बोला है कि 5 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, इसके नवीन प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, इसके नवीन प्रतिरोध की गणना कीजिए। अगर हम इसके प्रतिरोध की बात करें तो ये 20 ओम आएगा। कितना आएगा? 20 ओम, यानी कि 20 ओम। ये आपका क्वेश्चन, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और यहाँ पर हम बस बोलते चल रहे हैं और इसको आप कॉपी करते चलिए और सॉल्व करते चलिए। हाँ, क्वेश्चन आपका एक्चुअली क्या है कि एक जगह हम इसको बटोर के रख नहीं पाए। हाँ, क्वेश्चन है आपका कि एक तार का प्रतिरोध 1 ओम है, इसे खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, नया प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आएगा 4 ओम के बराबर। किसके बराबर? 4 ओम के बराबर ये आपका आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये आपका बोल रहा है कि एक ही पदार्थ के 2 तारों की लंबाइयों का अनुपात, यानी कि L1 अनुपाते L2, ये आपको दिया है 2:3। ठीक है, आगे आपसे बोल रहा है और उनके व्यासों का अनुपात 1:2 है। व्यासों का अनुपात यानी कि D1 अनुपाते D2, ये 1:2 है। तो बोल रहा है कि उनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए, यानी कि R1 और R2 का रेशियो बताना है। आपको बताना है R1 अनुपाते R2 ये कितना होगा, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इसका अगर आंसर देखें तो 8:2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 8:2 नहीं 3 है, तो 8:3 आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन के ऊपर और आते हैं, जैसे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक तार का प्रतिरोध 32 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई के तार में बदल दिया जाता है, नए तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रतिरोध में परिवर्तन का प्रतिशत क्या है? प्रतिशत वाला क्वेश्चन हम अभी करवा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन अभी आप और लिख लीजिए। अच्छा, इसके आंसर की बात करें तो आंसर आएगा 8 ओम। आंसर कितना होगा? 8 ओम होगा। और परसेंटेज चेंज की बात करें तो 75% की कमी आएगी। कितनी कमी आएगी? 75% की कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, वो ज़रा देखिए। रो प्रतिरोधकता के तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 5% बढ़ा दी जाती है, प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? 10.25% की वृद्धि होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम करवा रहे हैं अभी। नेक्स्ट बोल रहा है आपसे कि R प्रतिरोध के तार को खींचा जाता है कि इसकी त्रिज्या घटकर पहले की 1/n गुनी रह जाती है। तार के नवीनतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए।
तो देखिए 1/n गुना क्या रह जाती है, घटकर 1/n रह जाती है। ठीक है, तो बोल रहा है कि नए प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। n की पावर 4 r आपका आंसर आएगा। n की पावर 4 r ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ज़रा इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए। अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद वाला वीडियो है उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस उठा रहे हैं। ठीक है, फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं जो परसेंटेज वाले हैं, ताकि आपका सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है।